बिल्कुल फाइन है। नमस्ते, मैं आराधना अग्रवाल पोएटिक मीट चैनल में आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, वो खेल जगत के नामी-गिरामी शख्स हैं और जिस खेल से वो जुड़े हैं, वो भारत का पारंपरिक खेल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको अपने शो में पाकर। मिस्टर रमेश जी, मैं आपकी बहुत जी आभारी मैडम। हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और जिस खेल के विषय में ये हमें बताएँगे, उसका नाम है मलखम्ब। मलखम्ब एक ऐसा खेल जो आपको फुर्तीला बनाता है, चुस्त बनाता है, साथ ही साथ आपको आत्म केंद्रित रहना सिखाता है और आपके अंदर गजब की फुर्ती, गजब का ध्यान, सब कुछ ये खेल आपको देता है। तो मिस्टर इंदौलिया जी, आप हमें बताइए, आप कब इस खेल से जुड़े? अपने बारे में आप कुछ हमें अपना परिचय दीजिए सर। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का और व्यक्ति से आप लोगों का, पूरे मीडिया परिवार का बहुत आभारी हूँ कि आपने इस प्राचीन और भारतीय खेल मिट्टी के मलखम्ब को जो आज अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से जो तवज्जो, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपका तहे दिल से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जी। तो सर आप बताइए, आप इस खेल से कब जुड़े और कितने सालों से आप इस खेल से जुड़े हुए हैं सर? जहाँ तक मेरा सवाल है, मलखम्ब ये बहुत प्राचीन खेल है और हम लोग जब स्कूल टाइम में 1975, 76, 78 जब सेकेंडरी क्लास की क्लासों में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल्स में हमारे गुरुजी एनडीशाही गुरुजी होते थे। तो वो हर फंक्शन पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, वसंत पंचमी, मेन नेशनल फंक्शंस और उन कार्यक्रमों में लाठी लेजम और मलखम्ब, पीटी प्रदर्शन इन सब का कार्यक्रम करते थे। तो मलखम्ब में तो मेरे को स्कूल से ही खेलने का, स्कूल के दल में शामिल होने का शुभ अवसर मिला और मैं अपने विद्यार्थी जीवन से इस मलखम्ब के साथ जुड़ा हूँ। मैंने खुद ने मलखम्ब किया है विद्यार्थी जीवन से, कई डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भाग लिया है और मैं अपने जो खिलाड़ी जीवन है, बचपन है, उससे ही लेकर आज तक मैं मेरा पहला जो खेल था, मलखम्ब के साथ-साथ जिम्नास्टिक भी था और मैं जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ था। आज मैं इंटरनेशनल, बहुत सारे 28-30 बच्चे मेरे इंटरनेशनल मलखम्ब जिम्नास्टिक के बच्चे हैं और पिछले 30 साल से ज़्यादा मैं मलखम्ब से जुड़ा हुआ हूँ और इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं दर्शकों को ये बता दूँ मिस्टर इंदौलिया जी प्रेसिडेंट हैं मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के और मलखम्ब के विषय में जितनी जानकारी इन्हें है, वो शायद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी क्योंकि ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने मलखम्ब को सपोर्ट किया है, मलखम्ब को उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है और हमारे देश का ये खेल है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी शान से लोग इसे अपना रहे हैं और इसे खेल रहे हैं। तो सर आप ये बताइए, मलखम्ब में जैसा आपने कहा जिम्नास्टिक भी है और योगा भी है। ये दोनों चीज़ एक तरह से मैं देखती हूँ, मैंने देखा है रोप पे जब बच्चे रोप मलखम्ब है, हाँ, और बैठ के किस तरह से बच्चे इतने फुर्तीले तरीके से मैं तो दाँतों तले उँगलियाँ दबा लेती हूँ, जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ, रोमांचित हो जाती हूँ कि कहीं इन्हें चोट तो नहीं लग जाए। तो सर इसको खेलने ये खेल सीखने की उम्र क्या है? कब इस खेल को सीखना चाहिए? कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके बच्चों के शारीरिक क्षमताओं में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? कैसे वो जल्दी खेल सीख सकते हैं? किस उम्र में वो खेलना शुरू करना चाहिए उन्हें? मैडम, खिलाड़ी की कोई उम्र नहीं होती और खेल ज़िंदगी में कभी भी शुरू किया जा सकता है। या आज आप देख रहे हैं कि जो बचपन में बहुत सारे खेलों के जो हमारे मेडलिस्ट हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो पहले नहीं खेले और बाद में उन्होंने स्टार्ट किया। रहा मलखम्ब का सवाल है, मलखम्ब छोटी-सी उम्र से ही इस मलखम्ब खेल को हम अगर शुरू करते हैं खिलाड़ी को, इसका सतत अभ्यास कराते हैं, तो छोटी उम्र से ही इसको खेला जा सकता है। करीबन 5 साल का बच्चा जो होता है, वो हमारा अगर 5 साल से ही रेगुलर वे में, छोटा बच्चा जितना इसको अच्छे ढंग से कर पाएगा,
और जितना शुरू सीख पाएगा वो ज़्यादा बेटर होता है। हालाँकि इसको किसी भी उम्र में भी आप खेल सकते हैं। आज बुजुर्ग भी और 30 साल का, 60 साल के, 70 साल के भी आज भी हमारे खिलाड़ी जो इस खेल को कर रहे हैं लगातार रूप से, जिन्होंने पहले किया है। इस हुँ, खेल हुँ। में कोई भी उम्र नहीं है, पर छोटी उम्र में 5 साल का बच्चा अगर इसको लगातार शुरू करता है तब से लेकर, और मैं आपको बता दूँ ये मलखम्ब अपने आप में एक एंटी एजिंग गेम, जिन खिलाड़ी जो शुरू से लेकर आज तक इस खेल को करते आ रहे हैं, करते हैं, और आज आप देख सकते हैं हमारे प्लेयर्स हैं मलखम्ब के, वो 60-60, 70-70 साल के प्लेयर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, अपने व्यवसाय में हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं, आज भी मलखम्ब है। तो ये एंटी एजिंग गेम है और ये हेल्थ के लिए, फिटनेस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, और ये प्राचीन खेल है, भारतीय खेल है, ये भारत की आत्मा है। और ये बहुत ही सुंदर खेल है, और इसमें जो करते हैं उनका कभी उम्र ही नहीं दिखती कि ये उम्र जज नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा खेल है। तो सर इसको महिलाएँ लड़कियाँ ये भी उसी शिद्दत के साथ ये खेल सकते हैं जैसे कि लड़के इसमें शारीरिक क्षमता में कोई कुछ कुछ भी अलग सा तो नहीं है ना सर? दोनों दोनों जेंडर इसे अपना सकते हैं इस खेल को। इ इ इसमें क्या है, ये गेम जो है ना, दोनों जेंडर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे मलखम्ब में बॉयज़ और गर्ल्स के 2 सेक्शंस हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में, मेल और फीमेल में। मेल के लिए हमारा मलखम्ब है जो फिक्स मलखम्ब कहलाता है, जिसको हम ज़मीन में गाड़ते हैं, और आज के टाइम में हमारे पोर्टेबल भी हो रहा है। तो मलखम्ब है, पोल मलखम्ब है। दूसरा एक लटकता हुआ मलखम्ब है, हैंगिंग मलखम्ब, जो कई प्रकार का होता था। हैंगिंग मलखम्ब, और तीसरा बॉयज़ सेक्शन में हमारा रोप मलखम्ब भी है। तो बॉयज़ सेक्शन में हम 3 एप्रेटस जो है हमारे इसमें होते हैं, पोल मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब और रोप मलखम्ब, और लड़कियों में केवल एक रोप मलखम्ब होता था। लेकिन वर्तमान समय में जब हम इसको आगे देख रहे हैं, तो बच्चियाँ भी ऑप्शनल रूप से हम इस पोल मलखम्ब को उनको अलाउड कर रहे हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ हैं आज मलखम्ब, बहुत अच्छा पोल मलखम्ब हमारे बच्चों से भी ज़्यादा सुंदर कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। तो मेबी हम लोग ने अभी हमारे कोड ऑफ पॉइंट में हम चेंज करने वाले हैं, और आने वाले चैंपियनशिपों में हम जो लड़कियों का एकमात्र रोप ही खेल था, उसके साथ हम इस पोल मलखम्ब को भी उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। और आज बहुत बच्चे, लड़के-लड़कियाँ दोनों अलग-अलग इनके ये ग्रुप हैं, और अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से ये अपना-अपना खेल है। और बच्चों के लिए मेनली मेनली जो मुख्यतः है, जो पुराना समय है, प्राचीन जो खेल है, उसके हिसाब से लड़कियों के लिए पोल होता था, लड़कों को, और लड़कियों के लिए रोप होता था। तो सर जो स्वस्थ बच्चे हैं उनके लिए तो ये खेल बहुत ही आसान है समझ लीजिए, लेकिन समझ लीजिए जो नेत्रहीन बच्चे हैं या तो जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर है, क्या वो बच्चे भी इस खेल को सीख सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे बहुत सारे बच्चे, ये कोई शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक कोई भी कमी होना अपने आप में कमी नहीं है। व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में, मैं अगर कहीं भी मेरे को परमपिता परमेश्वर ने किसी भी कारणवश से मेरे कोई भी शरीर में कमी दी है, या मेरे को दिव्यांग किया है, तो वो उसकी कमी नहीं है। उस दिव्यांग की कमी को वो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत रखे। आज हमारे मलखम्ब के प्लेयर, आप हमारे बहुत सारे बच्चे मूक, बधिर, और ये दोनों तीनों प्रकार के ये बच्चे सब लोग मलखम्ब कर रहे हैं। आज बिल्कुल ब्लाइंड बच्चे हमारे मलखम्ब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्यों? वो उनके अंदर बहुत अलग क्षमताएँ होती हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो और बच्चे करते हैं उनसे बेहतरीन करते हैं। और हमारे कई बार बहुत सारे बच्चों का, इसका दिव्यांग बच्चे हैं या अदर्स जितनी भी उनके अंदर शारीरिक विकार है, कमी है, वो बच्चे भी इसमें खूब अच्छी तरह से करते हैं, बशर्ते कि उनको एक ट्रेनर किस तरह से उनको एक्सप्लेन करना, ये सब चीज़ें हैं। और बहुत सारे भारत में बहुत बच्चे हमारे जो विकलांग हैं, बहुत सारे जो नेत्रहीन हैं, वो बच्चे भी मलखम्ब कर रहे हैं। जी सर। तो सर कितना समय लगता है मलखम्ब को सीखने के लिए? कितने सालों की मेहनत लगती है सर? देखिए, कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में, एक साथ स्टेप टू स्टेप हम ज़िंदगी में किसी चीज़ को परिपूर्णता, और ये सब चीज़ें, पुरानी कहावत है कि जब हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो चाहे कोई विद्या हो, चाहे वो खेल हो, या कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में स्वतः नष्ट हो जाती है। जी सर। इसी तरह से
ये हम लोग जो है इस मलखम्ब खेल जो है कम से कम जब प्रारंभिक रूप से अगर रेगुलर वे में कोई बच्चा हमारे खिलाड़ी कोई ट्रेनिंग हमारे सेंटर्स पर या हम लोग सिखाते हैं तो कम से कम पहला टाइम था कि जब साल-साल 2-2 साल लगते थे और कुछ एलिमेंट जो करता था वो हीरो होता था। लेकिन अब चेंज आया है कि पहले हमारा बैक साल्टो करने वाला बच्चा हीरो होता था, आज स्टार्टिंग ही बैक साल्टो से करता है। तो कि ये जो हमारे मॉडर्न टाइम में जो फैसिलिटीज़ हुई हैं, जिस तरह के संसाधन हमारे को उपलब्धता हुई है और जितना टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्निक के द्वारा हम उसमें चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम एक खिलाड़ी को सीखने के लिए 2-3 साल अच्छा खिलाड़ी जो कहलाता है मलखम्ब का, बेटर खिलाड़ी जो है चैंपियन जिसको कहना चाहिए और मास्टर जिसको कहना चाहिए 2-3 साल लगते हैं उसको। साल 2 साल में कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। ठीक है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन हो सकता है 1 साल में, स्टेट का हो सकता है, लेकिन नेशनल मेडलिस्ट होने के लिए, नेशनल परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल होने के लिए उसको 2-3 साल और वो भी रेगुलर वे में। अगर वो रेगुलर वे में उसका सतत अभ्यास नहीं करेगा, उसको रेगुलर वे में उसका प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसमें जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो परफेक्ट है, जो पूर्णता है वो नहीं आती है। और जब लगातार 2-3 साल बच्चा रेगुलर वे में अच्छे गुरु के पास और अच्छे सेंटर्स पर अच्छे लोगों के साथ में और अच्छे प्लेयर्स के साथ में करता है, तो बेहतरीन 2-3 साल में बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और उसके लिए उसके रेगुलर वे में उसको सुबह-शाम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सर कितना खर्चा आता है मलखम्ब सीखने में? ये आपने बहुत अच्छा सुंदर सा सवाल किया कि इसको सीखने के लिए मलखम्ब को सीखने तो ये तो देश का खेल है, भारत का खेल है, भारत के गाँव-गाँव का खेल है, मिट्टी का खेल है, हैं? और ये पैसे वालों का तो खेल है नहीं। पैसे वालों के बच्चे तो आज मलखम्ब में आते ही नहीं है, कि उनको तो शर्म लगती है नंगे बदन से इस खेल में आने में। उनको शर्म लगती है कि वो कैसे नंगे बदन से जांघिया पहन के कैसे खेलेंगे। तो ये पूर्णतः भारतीय खेल है। हालाँकि अब वो चेंज आ रहा है कि जब इसका अट्रैक्शन हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ी है और इसका खेल को जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है, अब चेंज आ रहा है। अब अच्छे परिवारों के बच्चे भी अच्छे बच्चे भी इसमें आ रहे हैं, रुझान हुआ है अभी। तो पुराने जितने भी बच्चे हैं, जितना भी खेल है, इस खेल में जो है हम लोग इसको सीखने के साथ-साथ बहुत कम बच्चे जो है इसमें कोई खर्च नहीं होता। ये दुनिया के सबसे बड़ा सस्ता छोटी-सी जगह में एक पोल के सारे शरीर के सभी अंगों को मैक्सिमम शरीर के अंगों को ये संपूर्ण अंग का विकास करने वाला कम समय में सबसे कम सस्ता और एकमात्र उपकरण। इसके लिए ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं, केवल एक पोल और उसके लिए अगर हो सकता है तो गद्दे हो सकते हैं, मैट्स हो सकते हैं। बहुत कम समय में, बहुत कम लागत से इस खेल को बहुत सुंदर तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं और ये बहुत सबसे कम खर्चीला गेम है और सबसे कम इसमें उपकरण है, सबसे ज़्यादा कम रिस्क है इसमें, लेकिन इसमें सतत अभ्यास और एक अच्छे कोच की आवश्यकता है और अगर आज फैसिलिटी हो रही है, तो इसमें नया चेंज आ रहा है, काफ़ी हमारे इसमें बहुत कुछ आ रहा है, तो इस तरह महँगा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी महँगे की तो कोई बात ही नहीं है। एक लकड़ी का पोल आसानी से हमको मिल जाता है, उसको हम ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपए में हम उसको बना करके और बच्चों को खिलाने के लिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए में तो बहुत सुंदर आपका सेंटर, बहुत अच्छा मलखम्ब, मैट्स और अन्य फैसिलिटीज़ आप लाख 2 लाख रुपए में हो सकती है। बाकी पहले स्टार्टिंग में आपको 10-20 हज़ार में ही आप इसको शुरू कर सकते हैं। जी सर। तो सर क्या-क्या प्रेस्टिजियस अवार्ड जुड़े हुए हैं इस खेल से सर? क्या-क्या अवार्ड हैं जो जुड़े हुए हैं इस खेल से सर? देखिए हर राज्यों पहले ये प्राचीन जो खेल है, पहले भारत में मुख्यतः इसका फाउंडर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के लिए तो गाँव-गाँव में, घर-घर में खेला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जो अन्य खेलों को जो सुविधा दे रखी थी, वो बहुत टाइम से दे रखी है। अब बाकी अन्य राज्यों में ये अब धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं माननीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रादा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने और खेल मंत्री रिजिजू साहब ने पिछले 2-3 साल से जो फैसिलिटी, जो रिकॉग्निशन, जो भारत सरकार ने हमारे इस मलखम्ब को दिए हैं, जो तवज्जो दी है, इसमें बहुत सारे अवार्ड स्टेट वाइज़ मिल रहे हैं। कई राज्यों में
जैसे एमपी में वीर विक्रम अवार्ड है, आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे अवार्ड हैं, हमारे अन्य राज्यों में भी बहुत सारे पुरस्कार और अवार्ड पहले से चालू थे और अब चालू हो रहे हैं। अब हमारी इस भारत सरकार ने अवार्ड का, जो भारत में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है दुनिया का, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ देश के उन तमाम खेल प्रेमियों का, उनकी दुआओं का और आप जैसे व्यक्तित्वों का, जिन्होंने इस खेल को प्रचारित और प्रसारित करके आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने और किरण रिजिजू साहब ने इस प्राचीन और परंपरागत खेलों को जो तवज्जो दी, पहली बार इतिहास में नॉन ओलंपिक गेम को एक अवार्ड की सूची में, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड में अपनी पहली बार शामिल किया गया और हमारे मलखम को भी इस साल पहली बार हमारे जिंदगी में, पूरे टाइम में, पूरे सपना जो हमारा साकार हुआ वो मोदी जी ने किया और पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे एमपी के योगेश मालवीय को ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। ये पहली बार बहुत बड़ा सम्मान है, जिसको आप समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है, होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे खिलाड़ियों में अर्जुन अवार्ड के लिए भी आपके महाराष्ट्र के हमने दीपक शिंदे और मोर लड़की है, उसका अप्लाई किया था, वो लास्ट तक गए थे। अभी हमारे मलखम के पितामह कहे जाते हैं और महाराष्ट्र के इस समय वो विश्व मलखम चैंपियंस, विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेक्रेटरी हैं। अपने हमारे फेडरेशन के द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए नाम उनका नामित किया है, भारत सरकार को भेजा है। अगर हम लोगों की, आप सब लोगों की दुआएं रही और मुझे अटूट भरोसा है, सम्मानीय उदय देशपांडे जी को इस साल पद्मश्री अवार्ड से मलखम खेल में मिलने की मैं पूर्ण आशा करता हूँ। और बहुत सारे अवार्ड के साथ साथ आज हमारे खिलाड़ी जितने भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनको हर राज्य के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं। भारत सरकार हमारे जो नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं, उनको 10,000 रुपए महीने, आज तक के इतिहास में किसी भी खेल को इतना कैश अवार्ड नहीं मिल रहा है। 10,000 रुपए पर लड़के, जो मेडलिस्ट बच्चे हैं, 10,000 रुपए महीने, 1,20,000 पूरा साल का, 1,20,000 रुपए के हिसाब से मेरे 105 खिलाड़ियों को 4 करोड़ से एवं ये भारत सरकार खेलो इंडिया के आधार पर किरण रिजिजू जी साहब और मोदी साहब ने शुरू की है। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस कोरोना जैसे टाइम में, इस महामारी में मेरे उन ग्रामीण क्षेत्रों को, जो रिक्शा चालक थे, ग्रामीण बच्चे थे, ऐसे मजदूरों के बेटे थे जो मलगम खेलते थे, उनके घर में जब ये स्कॉलरशिप 10,000 रुपए महीने आई है, तो उन लोगों ने जितनी खुशी, जितना दुआएं भारत सरकार को और अपने बच्चों के साथ पूरा मलखम को दिया है, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। अब छत्तीसगढ़ के बच्चे, अभी छोटे छोटे बच्चे, जो 7 साल का बच्चा, उसको 10,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा अवार्डों के साथ, ये खेल अवार्ड और जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, अभी परमात्मा ने चाहा तो हमने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे 4-5 बच्चों ने अप्लाई किया है। संभवतः उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो बहुत बड़ी राशि होती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उनमें भी हमारे खिलाड़ी आ सकते हैं। तो अब तक ये दरवाजा नहीं खुला था। तमाम सुविधाओं का जो दर्जा नॉन ओलंपिक को अब भारत सरकार ने दिया है, मोदी साहब ने दिया है, किरण रिजिजू साहब ने दिया और पूरी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने और पूरे मिनिस्ट्री की सोच ने जो इस प्राचीन खेल को जो सम्मान, जिस तरह से आज आप लोगों ने हमें तवज्जो दिया है कि आज आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोगों को, आप सब लोगों के सामने उजागर कर रहे हो, सब लोगों के सामने हमारी प्रतिष्ठा, हमारे खेल को प्रचारित और प्रसारित कर अपना खेल समझ करके आज जो काम आपने बीड़ा उठाया, भारत सरकार ने उठाया, उसके सहयोग से मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी सरकार, बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, खेलो इंडिया है, हमारा खेलो इंडिया में शामिल हो गया मलखम। अभी हमारा आसाम गुवाहाटी में हुआ, आने वाले टाइम में खेलो इंडिया में होगा। आने वाले टाइम में पहले से नेशनल गेम्स में है, आने वाले टाइम में हमारा अभी हमारे कई कंट्रीज के इन्विटेशंस हैं। आने वाले टाइम में संभवतः हमारा जापान टोक्यो होने वाला है, जापान में टोक्यो डेमोन्स्ट्रेशन टीम के रूप में शायद संभवतः हमारी भारतीय दल वहाँ उसमें रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड ही है हम लोगों को, हमारे बच्चों को और हमारे मलखम खेल को इस तरह का एक उच्च दर्जे के स्थान पर अगर प्रदर्शन करने का, पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलता है, तो वो अवार्ड से बहुत बड़ा अवार्ड है मैडम। सही बात। तो इस सब में आप सब लोगों का बहुत बहुत योगदान है। तो सर, विदेशों में भी क्या मलखम उतना प्रचलित है जितना भारत की तो ये देन ही है, यहाँ तो जन्म ही हुआ है मलखम का, तो क्या विदेशों में भी ये प्रचार इसका किया गया है सर? देखिए मैडम,
भारत में बहुत प्राचीन खेल है ये, लेकिन मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। पिछले 5-6 साल से विशेष रूप से मोदी साहब ने 2-3 साल में जितना, और किरण रिजिजू जी साहब ने, मोदी साहब ने अपने प्राचीन और परंपरागत खेलों को जो महत्व जो दिया है, और उनके मोदी जी के कारण, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, खेल मंत्रालय के कारण आज ये हमारा खेल इतना पॉपुलर हुआ है और इतना आगे बढ़ा है। देश से बढ़कर भारत देश के तो कोने-कोने में हमारे भारत सरकार ने अभी पूरे भारत देश में 100 सेंटर खोले हैं। हमारा ये मलखम्ब आज भारत के 29 राज्यों के गाँव-गाँव में, ढाणी-ढाणी में और हर कोने में खेले जाने वाला खेल हो गया है, और लोकप्रियता इतनी बड़ी है, उस लोकप्रियता हम लोग भी प्रयास किया है कि इसको वीडियो से यूट्यूब चैनल ने बहुत बढ़ावा दिया है। हमारे हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को, और आप जैसे व्यक्तित्व ने चैनल के माध्यम से बहुत सारा ये हमारा देश से लेकर विदेश तक बढ़ा है। आपने देखा होगा पिछले 29 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में स्पेशली करीब 10-12 मिनट तक हमारे मलखम्ब के लिए और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल करने की बात कही, और मलखम्ब की इतनी तारीफ की, शायद मेरे जिंदगी में मेरा घर का परिवार का या मेरे मलखम्ब वाला इतना बड़ाई और इसी सुंदरता से उसको नहीं कर सकता, जितना सुंदर तरीके से वाई हमारे इस मलखम्ब और प्राचीन खेल की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर माननीय मोदी जी ने कही। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ये देश आज देश में नहीं, देश के विदेश के बहुत सारे कोने में, मैं आपको बता रहा हूँ, विदेश में इतनी चाहत बढ़ने लगी। आज से 5-7 दिन पहले ही हमारे खेल मंत्रालय से सम्मानीय हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस मिश्रा जी ने अभी मेरे को फोन करके कहा, इंदौलिया जी, हमारा अमेरिका, यूएसए कंट्रीज ने कुछ, और अमेरिका ने स्पेशली भारत सरकार से मलखम्ब के कुछ एपरेटस खरीदने के लिए हमसे निवेदन किया है, और वो पेमेंट भारत सरकार, वो यूएसए गवर्नमेंट देगी, इसलिए उनको हमें मलखम्ब के कुछ सेट्स भेजने हैं। तो आप तुरंत इसका पूरा प्रोग्राम बना करके, पूरा एस्टिमेट और या जो कुछ भी उसको नीडी है एक्सप्लेन करके तुरंत भेजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने, मलखम्ब की पूरी टीम ने 10-12 बजे दिन में किया था, रात के 12 बजे, और तो रात के 3 बजे तक हमने पूरा कंप्लीट करके वो भेजा। तो आज इसकी लोकप्रियता मलखम्ब की देश नहीं विदेशों में, बहुत पूरे देशों में आप देखिए, रशिया में, यूएसए में, जापान में, मलेशिया में, सब करीबन 18-20 कंट्री से मैक्सिमम हमारा मलखम्ब खेला जा रहा है, देख रहे हैं वो लोग, हम हमसे बातें करते हैं, हमसे जानकारी लेते हैं हम लोग। और भारत सरकार इसके लिए बहुत बधाई की पात्र है कि इस देश से विदेश तक इसको पहुंचाने में जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है, वो योगा से मिलने वाली शांति और बाकी व्यायाम प्रकारों से मिलने वाले तंदुरुस्ती के साथ साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा शरीर को व्यायाम देने वाला ये गेम है, ऐसा इंटरनेशनल विदेशी लोग समझने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो रामबाण है। मलखम्ब बहुत उनकी नजरों में चढ़ा हुआ है, हमारे देश से ज्यादा वो तवज्जो करने लगे। तो अब हमारे देश में ही नहीं, देश के विदेश के, आज ये हमारे देश के अलावा 30 देशों से ज्यादा देशों में करीबन खेला जा रहा है? और ये मलखम्ब बहुत ही तीव्र गति से एक स्पोर्ट्स की तरह से ग्रोइंग कर रहा है। सही बात है सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मलखम्ब आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और हमारे देश का खेल है और लोग इसे इसे अपना रहे हैं, विदेशों में भी इसका प्रचार हो रहा है। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जब भी बच्चे को खेल जगत में वो भेजना चाहते हैं, तो ज़्यादातर वो क्रिकेट ध्यान में रखते हैं। ज़्यादातर वो क्रिकेट ध्यान में रखते हैं सर। और भी अगर खेल आप जी सर, अभी जो बच्चे हैं, जो माँ-बाप हैं, जो अपने बच्चों को खेल जगत में भेजना चाह रहे हैं, तो वो जब भी इसे आरंभ करते हैं तो क्रिकेट सोचते हैं, वो कोई और गेम सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है मलखम्ब की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा? माता-पिता मलखम्ब में अपने बच्चों को देना पसंद करेंगे? कुणाल है क्या? मैं गार्जियंस को और तमाम बच्चों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि
ये जो खेल है, मलखम जो खेल है, प्राचीन खेल है, इस समय इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं। आज जितना स्कॉलरशिप भारत सरकार इस खेल को आगे बढ़ाने में दे रही है, अन्य खेलों में आज अन्य खेलों के लिए जैसे आप एथलेटिक्स ही कर लीजिए या और कोई भी खेल, कितना हर माँ-बाप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। आज आज एथलेटिक्स में जाएँगे, फुटबॉल में जाएँगे, तो 5-7 हज़ार रुपए के शूज़ आते हैं, फिर डाइट चाहिए और इस तरह से चाहिए। तो ये खेल ऐसा है जिसमें माँ-बाप को एक गरीब और गाँव का बच्चा या मज़दूर का बच्चा इसको बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी, और सबसे बड़ी बात है कि इस खेल को भारत सरकार ने जो जिस तरह के हमारे ओलंपिक गेम हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिस तरह के दर्जा, जो फैसिलिटीज़ और जो तवज्जो भारत सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप या जो रिकॉग्निशन उस गेम को है, नेशनल और इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के हिसाब से, आज इस प्राचीन खेल को, भारतीय खेल को, जो हमारे भारत सरकार की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सूची है, उसमें मलखम उस खेल में शामिल है। और वो तमाम सुविधाएं जो उन खेलों में मिल रही हैं, उनसे कहीं बेहतर सुविधाएं और प्रॉपर टाइम पर हमारे इन खिलाड़ियों को विशेष रूप से हम, हमारा फेडरेशन व्यक्तिगत रूप से अन्य खेलों में इतना केयर नहीं रखते, ध्यान नहीं देते प्लेयर्स का और गार्जियन का और उनका। हमारा पूरा मलखम का फेडरेशन परिवार, पूरा मलखम एमएफआई टीम हर खेल के बारे में, हर बच्चे के बारे में पर्सनली ध्यान रख रही है। उसको क्या मिलना चाहिए, क्या उसका लेवल है, क्या स्तर है, उसको ये सब चीज करने में बहुत मदद कर रहे हैं और हम लोग बहुत पर्सनली पेन लेकर के ये फेडरेशन काम कर रहा है। तो ये खेल, प्राचीन भारतीय खेल जो है, इसमें बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का बहुत बड़ा अच्छा चांस है। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले माह में भारत सरकार ने जो केंद्र सरकार की और जो स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिलती हैं, अभी उन 20 खेलों में मलखम खेल भी भारत सरकार की उन से मिलने वाली नौकरियों में शामिल कर दिया है। तो कहीं भी इस खेल के बारे में आप सोचने में, खेलने में, इसमें बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इंटरनेशनल, हमारा फेडरेशन भी व्यक्ति से प्रयास कर रहा है, भारत सरकार प्रयास कर रही है इसको आगे बढ़ाने में। हमसे कहीं 10 कदम आगे भारत सरकार हर प्रयास कर रही है और इसमें मैक्सिमम खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं तो भारत देश के उन तमाम खिलाड़ियों से कि आप अन्य खेलों की बनस्पत, जो अन्य खेलों में सफल नहीं हो रहे हैं, वो उस खेल को छोड़ करके, और जिनके माँ बाप पैसा इतना खर्च नहीं कर सकते या वो इस तरह से अपना समय भी नहीं दे सकते, इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकते, वो सब हमारे इस मलखम खेल को चुने। मलखम खेल एक आज के डेट में एक रोजगार परक भी खेल हुआ है। और सबसे बड़ा है कि मलखम जो खेल है, आज के इस कोरोना जैसी महामारी में, कोरोना जैसे इस दौर में, ये मलखम खेल ही एक ऐसा है जो व्यक्ति की शरीर के पूरे सिस्टम जो हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एकमात्र खेल है देश में, ये मलखम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जो इस तरह का इसके कारण से ज्यादा इसमें मलखम में पूरी जिंदगी में निरोग होने का, निरोगी रह सकता है, कभी भी मतलब इस तरह से कभी भी बीमार नहीं हो सकते। इसलिए सबसे बेटर गेम है स्वास्थ्य के हिसाब से। और ये मलखम हमारे शरीर के जैसा पाचन क्रिया है, श्वास लेने की क्षमता है, हमारा रक्त संचरण है, न्यूरो से रिलेटेड जितने भी बातें हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सब की क्षमताओं को बहुत आगे बढ़ाता है। और अच्छी तरह से एक स्वस्थ रहने का और सुंदर रहने का, और दुनिया में सबसे बड़ी बेशकीमती चीज है ये, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके पास सब कुछ है, उसका मेहनत है, उसका व्यवसाय है, उसका परिवार है। और जो स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आज इस माध्यम से, आपके माध्यम से, उन गार्जियन को भी यही कहना चाहूंगा कि इस गेम को मैक्सिमम लोग इसको चुने और इसको आगे लेकर जाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए और आपने हमें ये इतनी अच्छी अच्छी बातें मलखम के विषय में हमें बताई। मैं सभी गार्जियन से मैं अनुरोध करूंगी, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को खेल जगत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो एक बार मलखम जरूर सिखाएं,
क्योंकि ये हमारे देश का खेल है और इस खेल के द्वारा जो उन्नति है वो आपने देखा रोजगार के द्वारा भी है और आप एक अपने लिए एक नाम और प्रतिष्ठा भी आप अर्जित कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इंदोलिया जी आपका। मैं आभार प्रकट करती हूँ, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय मलखम। जय जय भारत, जय वेलकम, जय हिंद। थैंक यू सर।